नहीं पाती थी आखिर कौन सा दायित्व है जो मुझे सर देना चाहते हैं। जब दूसरी बार सर ने कहा तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में जानने की आवश्यकता है, और जब मैंने जाना तो सर ने मेरे लिए वो कार्य दिया जिस कार्यों में मैं शुरू से इन्वॉल्व थी, और मैं इस कार्य का बीड़ा उठाया। सर ने मुझ पर भरोसा किया, उस लायक समझा। मैं सर को भी इस मंच के माध्यम से बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना नेक कार्य करने के लिए और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाओं के मुख में मुझे खड़ा किया। तो मैं तहे दिल से अभिनंदन और आभार करती हूँ, सच सच प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने एक इतना आदेश करके मुझे दिया जिसके लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बस ये है कि सर आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उस भरोसा को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल मैं रोहतास के अलग प्रखंड में जाकर भी खड़ी रहूंगी, और ये आप जो दायित्व मुझे दिए हैं ये दायित्व हमारे बिहार को काफी आगे ले जाएगा और बहुत ही जल्द हमारा बिहार विकसित होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रीति बाला मैम को सुनने के लिए, आप सभी बैठे हैं क्योंकि आपसे मैंने वादा किया था कि गार्गी अध्याय की मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला मैम पटना से आ रही हैं और अपने विचार हमारे बीच साझा करेंगी। तो जोरदार तालियों के साथ आप खड़े होकर डॉक्टर प्रीति बाला मैम का अभिनंदन और आभार और नमन करेंगे। गार्गी पाठशाला अमरा तालाब सासाराम के अंतर्गत आयोजित शिक्षा संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय विकास राघव सर, मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, गार्गी पाठशाला के प्यारे प्यारे बच्चे, शिक्षिकाएं, अभिभावक और यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गार्गी पाठशाला की शुरुआत 30 अप्रैल 2022 को विकास वैभव सर के शिक्षा दान से प्रेरित होकर हुई थी और प्रारंभ में इसके 3 केंद्र थे। गार्गी पाठशाला की स्थापना इतना आसान नहीं था क्योंकि गार्गी पाठशाला की टीम, हम सभी स्लम बस्ती में जाते थे, झुग्गी झोपड़ी में जाते थे, उनके पेरेंट्स को हम मोटिवेट करते थे कि वो अपने बच्चों को भेजें। पेरेंट्स दिहाड़ी में काम करने वाले, छोटे छोटे काम धंधे करने वाले लोग थे। उनका कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, ये हमारे काम में 2 हाथ बटाएंगे तो 2 पैसा आएगा। फिर हमने उनको समझाया कि शिक्षा से ही परिवर्तन आएगा, आप भेजिए। बहुत चैलेंजिंग था इसलिए भी कि बच्चों की उम्र अलग अलग थी, जगह पर्याप्त नहीं था, बट फिर भी हमारी शिक्षिकाओं ने, हमारी गार्गी पाठशाला की सभी बहनों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक उन बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाकर खेल कूद के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया, जिससे कि बच्चों के माता पिता में एक सकारात्मक बदलाव आया। और आज पूरे बिहार में गार्गी पाठशाला के 20 केंद्र हैं। कल ही एक केंद्र शुरू हुआ है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, और मैं नूतन जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही स्नेह और आदर से मुझे यहाँ बुलाया है। और मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में अमरा तालाब सासाराम का ये गार्गी पाठशाला पूरे बिहार का नंबर 1 केंद्र बन जाएगा। तो मेरे तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनके साथ देने वाले पूरे रोहतास टीम को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूं। और साथ ही बैठी हुई प्रमीला दीदी हैं, राजकुमारी दीदी हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करती हूं। साथ ही निवेदन करती हूं कि आगे भी वो नूतन पांडे जी का ऐसा ही सहयोग करें। आगे आने वाले समय में गार्गी पाठशाला से हमने शुरुआत की है, बट जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं उनके हुनर को रोजगार तक ले जाने के लिए हम गार्गी कला कौशल प्रशिक्षण और गार्गी गृहिणी को भी जल्द ही स्थापित करें। धन्यवाद। हमारा पंच लाइन है, हर बच्चा बनेगा हुनर वाला, क्योंकि आपके शहर में है गार्गी पाठशाला। आज मैं कहना चाहती हूँ, हर बच्चा बनेगा हुनर वाला, क्योंकि अमरा तालाब में खुल गया है गार्गी पाठशाला। धन्यवाद। लेट्स इंस्पायर बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यही सुनने के लिए हम सब कब से वेट कर रहे थे।